नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक 33 वर्ष युवक की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी अपनी कुंडली का इसी प्रकार विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस विश्लेषण के कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 3 फरवरी 1988 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 8:03 और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए तो कई सारे प्रश्न इन्होंने पूछे हैं अपने जीवन से जुड़े हुए, विशेषकर धन से जुड़ा हुआ इनका प्रश्न है और इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं। तो इनके प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे, क्योंकि करीब 15-16 प्रश्न हैं इनके, तो उसको आखिर में एक एक करके लेंगे। लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देवता देखें तो वो कर्क राशि में विराजमान है, यानी कि जातक की कुंडली बन जाती है कुंभ लग्न एवं कर्क राशि की। लग्नेश बनते हैं शनि देवता, जाकर की कुंडली के लाभ स्थान में 11वें भाव में बैठे हुए हैं। लग्न का मान 3 डिग्री है, यानी लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं माना जाएगा। देखिए, कुंभ लग्न ऐसे जातकों के बारे में मैं बार बार बोलता हूं कि ऐसे लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, दूसरों का हित सोचने वाले और करने वाले भी होते हैं। अपने फ्यूचर को लेकर के ऐसे लोग बहुत ज्यादा चिंतन मनन करते हैं। इनके मन को समझा जाए, इनके बारे में समझा जाए तो ऐसे लोग अपने फ्यूचर को लेकर के हर समय कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। साइंटिस्ट अक्सर आपको इस लगन में या इस राशि के मिल जाएंगे। वहीं कर्क राशि के जातकों की बात की जाए तो ऐसे लोगों में करुणा होती है, दयावान होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं रहता है कर्क वालों का। लगन में देखें 3 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, शुक्र एवं राहु। 3 ग्रहों की युति लगन में हो रही है यहां पर, और शुक्र एवं राहु यहां पर बिल्कुल एक साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। डिग्री बिल्कुल लगभग सेम ही है। शुक्र 28 के हैं तो राहु 29 डिग्री के हैं और साथ में यहां पर बुध 4 डिग्री के साथ बैठा हुआ है। देखिए, लगन में शुक्र बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र को समझा जाए तो वो योग कारक ग्रह बनते हैं। सुखेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, 2 शुभ स्थान के स्वामी हैं, तो उनको हम योग कारक मानेंगे। और लगन में आकर के शुक्र बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से यहां पर शुक्र आपको लाभ देने वाला होगा। व्यक्तित्व को ये शुक्र बढ़िया कर देंगे, आपके व्यक्तित्व को ये बढ़िया करने वाला होगा। धन के मामलों के लिए भी बढ़िया है, भाग्य के मामलों के लिए बढ़िया है, जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित सुखों के लिए भी ये अच्छा माना जाएगा। 28 डिग्री के साथ यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, मृत अवस्था के हैं। कहने का मतलब है कि इसका बल थोड़ा कमजोर है। शुक्र की दृष्टि सप्तम के ऊपर पड़ेगी तो ये विवाह में भी आपको लाभ देने वाले होंगे। बुध की बात कर ली जाए, 4 डिग्री के साथ यहां पर बुध वक्री होकर के बैठे हुए हैं बाल अवस्था में। यहां पर इस कुंडली में बुध को समझें तो वो पंचमेश और अष्टमेश है, तो पंचमेश होने के कारण बुध यहां पर कारक बन गए, लेकिन अष्टमेश होने का दोष भी लगेगा इस बुध को। और जाकर के अष्टमेश और पंचमेश बुध लगन में बैठे हुए हैं। क्या मतलब हुआ? ये बुध ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, संतान सुख के लिए ये बुध बहुत अच्छा है, बुद्धि के लिए ये बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस के लिए ये बढ़िया है। लेकिन बुध की दशा वगैरह चलती है, हेल्थ का ध्यान रखिए। रिसर्च के मामलों के लिए ये बुध बढ़िया है, गहन अध्ययन करने के लिए ये बुध बढ़िया है। बुध की दृष्टि भी सप्तम के ऊपर पड़ेगी, ये भी विवाह के लिए बढ़िया है। पत्नी के हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खास करके बुध की दशा में। राहु की बात कर लेते हैं। 29 डिग्री का राहु लगन में बैठा हुआ है। इस राशि में राहु को हम बहुत अच्छा मानते हैं। यहाँ पर कुंभ में राहु है, शनि लाभ स्थान में है। यहाँ पर राहु शनि की तरह फल देने वाले होंगे और साथ में शुक्र की तरह भी। तो लगन में बैठ करके राहु आपको एम्बिशियस बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, बड़े बड़े सपने दिखाएगा। कई बार मैंने कहा है कि लगन में राहु यदि बली होकर के बैठ जाए तो ये जातक को बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। जातक के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं।
यहाँ पर बैठ करके राहु आपकी बुद्धि को तेज करने वाला होगा, इंटेलिजेंस देने वाला होगा। पंचम भाव के ऊपर, सप्तम के ऊपर और नवम के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो पंचम के ऊपर राहु की दृष्टि आपके नॉलेज के लिए बढ़िया है, ज्ञान के लिए बढ़िया है, खास करके उस प्रकार के ज्ञान के लिए जो कि नया ज्ञान है, जैसे कि कोई रिसर्च की चीज़ें हैं या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें ये राहु विशेष रूप से मदद करेगा। तो बुध और राहु में यही फर्क है। सप्तम के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, पत्नी के साथ संबंधों का ध्यान रखिए। नवम के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, भाग्य के लिए ये बढ़िया है और आपको देश विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे। गुरु की बात कर लेते हैं। 0 डिग्री के साथ गुरु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। बाल अवस्था का गुरु है, बल काफी कमजोर नजर आ रहा है गुरु का। हालांकि षडबल में गुरु का बल अच्छा है, कमजोर नहीं है गुरु। इस कुंडली में गुरु को समझे तो वो धनेश और लाभेश बनते हैं। इसका मतलब है कि हर प्रकार से धन का जो डिपार्टमेंट है वो गुरु के हाथों में है, और वो गुरु जाकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं मंगल की राशि में, मित्र की राशि में। हालांकि तात्कालिक मैत्री में नहीं है ये गुरु, तो सम रिजल्ट देंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर के गुरु का बैठना ये बढ़िया माना जाएगा। अपनी मेहनत के माध्यम से, अपनी काबिलियत के माध्यम से और अपनी काबिलियत की बदौलत आप जीवन में धन कमाने वाले होंगे और धन संचित करेंगे, प्रॉपर्टी भी बनाने वाले होंगे। दोहरा देता हूं, अपने काबिलियत के माध्यम से, शॉर्टकट से नहीं, किसी के द्वारा नहीं, अपनी काबिलियत से आप इन चीज़ों को हासिल करेंगे। तो जितना भी आप धन कमाना चाहते हैं कमा सकते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत से। तो मेहनत आपके लिए ज़रूरी है। 0 डिग्री के ये गुरु हैं, इनकी दृष्टि पड़ेगी विवाह भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर और लाभ स्थान के ऊपर। तो सबसे पहले तो लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि धन का लाभ देने वाली होगी आपको। मेहनत करेंगे तो ही धन का लाभ मिलेगा, ये जान लीजिए। मेहनत करेंगे तो ही धन का लाभ मिलेगा, बैठे बिठाए नहीं। विवाह भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि ठीक है और भाग्य के ऊपर भी गुरु की दृष्टि ठीक मानी जाएगी। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। 22 डिग्री का चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है। पूर्णिमा का ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा पूर्णिमा का है तो ये बढ़िया है। यहाँ पर कुमार अवस्था में चंद्रमा स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव में। बढ़िया है यहाँ पर चंद्रमा का बैठना। जहाँ पर काम वगैरह करेंगे वहाँ पर आपकी स्थिति बढ़िया रहेगी। ज़्यादा शत्रु आपके नहीं होंगे। शायद इन्होंने शत्रुओं को लेकर के भी सवाल पूछा था, तो यहाँ पर ज़्यादा शत्रु आपके नहीं होंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। और शत्रुओं को माफ़ करने की एबिलिटी भी है आपके अंदर, देखा जाए तो। यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। धन का व्यय भी ये चंद्रमा गाहे बगाहे समय करते रहेगा। केतु की बात कर लेते हैं। सप्तम में केतु बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में, और सूर्य कहाँ है तो जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। पत्नी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, समझिए बात को। केतु बैठे हुए हैं कुंडली के सप्तम भाव में और सप्तमेश 12वें में जाकर के बैठा हुआ है। पत्नी के साथ संबंधों का ध्यान रखिए, अन्यथा परेशानी आ सकती है वैवाहिक जीवन में। आगे बढ़ जाते हैं, मंगल को देख लेते हैं। मंगल कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है। 10वां भाव करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है। यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं स्वराशि की। इस कुंडली में मंगल तृतीयेश और कर्मेश बन जाते हैं। कुंभ लग्न के अनुसार समझा जाए तो मंगल बहुत कारक ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि ये 10वें भाव के स्वामी ग्रह होते हैं, इसलिए इसको कुछ मामलों में बहुत शुभ माना जाएगा। यहाँ पर मंगल बैठ करके 23 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में बैठ करके ये रोचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। आई रिपीट, ये रोचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। ये करियर के उत्थान के लिए बहुत ही बढ़िया है। करियर में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, अपने मेहनत से आप कुछ कर सकते हैं। जमीन से जुड़े हुए काम करेंगे, वहाँ पर भी ये मंगल लाभ देगा आपको। बल से जुड़ा हुआ काम, जिसमें कि शारीरिक बल लगे, उससे जुड़ा हुआ काम करेंगे तो भी ये मंगल आपको लाभ देने वाला होगा। यहाँ पर से बैठ करके मंगल लगन को देखेगा, आपके धैर्य को ये कमज़ोर कर सकता है। मंगल की दशा में थोड़ी धैर्य की कमी आ सकती है। मेहनती तो ये मंगल आपको बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक बार फिर से लगन को देखते हैं। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन कई बार चरित्र में परेशानी उत्पन्न करता है, और ऊपर से यदि मंगल उसको प्रभावित कर दे तो फिर ये निश्चित रूप से चारित्रिक दोष उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर संभव है कि चारित्रिक दोष उत्पन्न हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ ना हो या आप ना करें, आप किसी गलत रास्ते पर ना जाएं। अन्यथा ये जो केतु बैठा हुआ है आपके विवाह भाव में, ये अकेला काफ़ी है आपके विवाह को खराब करने के लिए। मंगल की दृष्टि कुंडली के चौथे खाने के ऊपर पड़ेगी, प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है। और मंगल की 8वीं दृष्टि संतान भाव के ऊपर पड़ेगी, तो ये उसके लिए भी बढ़िया है। बहुत शुभ नहीं है संतान के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ना, लेकिन ठीक ठाक है, इसको बुरा नहीं कहेंगे। शनि की बात कर लेते हैं। 5 डिग्री के साथ शनि देवता यहाँ पर कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। बाल अवस्था का ये शनि है यहाँ पर, और गुरु की राशि में ये बैठे हुए। गुरु की राशि में शनि को बढ़िया रिजल्ट देने वाला माना जाता है। हालांकि यहाँ पर ये तात्कालिक मैत्री में नहीं बैठा हुआ है। लग्नेश लाभ भाव में जाकर के बैठा हुआ है, धन भाव में, इनकम के भाव में कहना चाहिए मुझे। तो मेहनत करिए,
खूब सारा धन लाभ आपको होगा जीवन में, खूब सारे पैसे आप कमा सकते हैं। यहाँ से बैठ करके शनि लगन को देखेंगे, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, हिष्ट पुष्ट शरीर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार कहा कि जब भी लगन या मतलब जब भी किसी राशि को उसका स्वामी ग्रह देख लेता है या उसी राशि में बैठ जाता है तो वो उस भाव की रक्षा करता है, उस भाव की उन्नति करता है। तो शरीर को शनि अपने घर को देखेगा तो क्या करेगा? शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाएगा, रोग मुक्त बनाएगा। तो ये बढ़िया है आपके लिए। पंचम के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, संतान की उन्नति के लिए ये बढ़िया है। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके आयु भाव के ऊपर पड़ेगी, लग्नेश है शनि, आयु में वृद्धि करेंगे। सूर्य की बात कर लेते हैं। 19 डिग्री के साथ सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुमार अवस्था में सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं। विवाह भाव के स्वामी ग्रह, पत्नी भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य। षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए हैं। यहाँ से गिनेंगे तो 6 घर, इधर से गिनेंगे तो 8 घर दूर हैं। तो षडाष्टक दोष बना करके सूर्य यहाँ पर सप्तम भाव से बैठा हुआ है। अपने विवाह का ध्यान रखिए, अन्यथा थोड़ी परेशानी आ सकती है वैवाहिक जीवन में। एक बात आपको और बता दूं कि चंद्रमा का यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है। शायद मैं ये बात बताना भूल गया था आपको। चंद्रमा यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसका मतलब है कि शत्रु वगैरह से विजय प्राप्ति के लिए ये बढ़िया है, रोगों से लड़ने के लिए ये बढ़िया है, और चंद्रमा की दशांतर दशा में भी लाभ लेने के लिए बढ़िया है। आगे बढ़ जाते हैं, दशाओं की बात कर लेते हैं। देखिए आपको दशा जो है वो शुक्र की चल रही है। 5 नवंबर 2024 तक शुक्र की दशा चल रही है। बहुत बढ़िया समय है आपके लिए, ये समय बहुत बढ़िया है आपके लिए। और शुक्र की दशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है फिलहाल, जो कि 6 सितंबर 2023 तक रहेगी। फायदा उठाइए, इस दौरान कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। शुक्र की दशा योग कारक ग्रह की दशा है, फिलहाल आपको ये लाभ दे जाएगा। सीधे प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया है कि ये इंडियन नेवी में है और कुरियर का बिजनेस भी इंडियन नेवी में है। तो सीधे आप मंगल को देख लीजिए, चंद्रमा का भी उसमें छठे भाव से हम जॉब को देखते हैं तो चंद्रमा वहां बैठा हुआ है, वो भी उस तरफ इशारा कर रहा है। और बेसिकली मंगल जो डिफेंस में आप हैं, तो मंगल जैसा मैंने कहा था किसी ऐसे काम में आप हो जिसमें कि बल की जरूरत पड़ती है। भले ही इंडियन नेवी में आप कुछ भी करें, बट वो डिफेंस सेक्टर में आता है, वो मंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कुरियर का बिजनेस जो आप करते हैं वो बुध के अंतर्गत आता है, जहां तक मेरा ज्ञान कहता है। जो भी हम यहाँ वहाँ ले जाने की चीज़ें करते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन जो दर्शाते हैं, वो बुध के अंतर्गत आ जाता है वो कारोबार। पहला प्रश्न धन को लेके पूछा है, 10 करोड़ की संपत्ति क्या मैं बना पाऊंगा? देखिए आपकी कुंडली कह रही है कि आप बहुत सारा धन अर्जित करने वाले हैं जीवन में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी, धन, ये सब कुछ आपके पास होगा। 10 करोड़ ही क्यों, 20 करोड़ क्यों नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं 10 करोड़ क्यों, 20 करोड़ क्यों नहीं? तो उस नंबर के पीछे मत भागिए, आपके पास धन आएगा। मुझे खुद नहीं पता आपकी कुंडली को देख के कि आप 9 करोड़ कमाएंगे कि 11 करोड़ कमाएंगे कि 50 करोड़ कमाएंगे, लेकिन मैं आपकी कुंडली को देख के इतना कह सकता हूं कि आप धनवान व्यक्ति हैं और आगे भी आपके पास धन आएगा। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि 10 करोड़ आएगा कि 11 करोड़ रहेगा, वो बात की बात है, वो बात ही नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए कि कुंडली बहुत पॉजिटिव है। धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है और समय अभी बढ़िया है। कहीं रिस्क लेना चाहते हैं वहाँ रिस्क लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको उससे जुड़ा लाभ मिले। जीवन में कितना पैसा होगा? बहुत पैसा होगा, अच्छा खासा पैसा होगा, लेकिन फिर से दोहराता हूँ, आपको सामर्थ्य करने की ज़रूरत है। सामर्थ्य जुटाएंगे तब पैसा आएगा। राजयोग के बारे में आप जानना चाहते हैं। देखिए आपकी कुंडली में रोचक नामक महापुरुष योग है। ये मंगल का 10वें भाव में जो मंगल बैठे हुए हैं बहुत जबरदस्त स्थिति में, तो रोचक महापुरुष योग यहाँ पर मंगल बना करके बैठा हुआ है। ये आपके करियर के लिए हर प्रकार से बढ़िया है, आपके बल के लिए ये बढ़िया है। बुध और शुक्र यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं तो ये लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, लेकिन मैंने आपको इसका नाम बताया नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्रियों को आप देखिए, बहुत ज़्यादा 24 डिग्री का फर्क है, तो ना के बराबर ये रिजल्ट देंगे, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ बन रहा है। इसके अलावा चंद्रमा पूर्णिमा योग में है, सूर्य चंद्रमा आमने सामने है तो पूर्णिमा योग हो गया। और विपरीत राजयोग, जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में है, ये गज केसरी योग भी बना देता है। हालांकि ये दोनों ही ग्रह इस कुंडली में कारक नहीं बनते हैं और दोनों ही त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, एक तीसरे में एक छठे में, तो जबरदस्त लाभ नहीं मिलेगा आपको गज केसरी योग का, लेकिन हाँ योग है, इतना हम कह सकते हैं। जीवन में क्या शत्रु होंगे? मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा शत्रु नहीं होगा, होगा भी तो आपकी जीत हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर स्वग्रह ही बैठा हुआ है, तो इस भाव की रक्षा चंद्रमा जरूर कर लेंगे। जीवन की क्या कोई बड़ी परेशानी? विवाह का ध्यान रखिए, विवाह का और अपने चरित्र का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए।
विपरीत राजयोग का परिणाम बुरा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा आपको। अखंड साम्राज्य योग है क्या कुंडली में? मेरे हिसाब से नहीं नजर आ रहा है अखंड साम्राज्य योग। कभी किसी वीडियो को बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा अखंड साम्राज्य योग क्या होता है। दूसरे भाव, नवम भाव और 11वें भाव वगैरह से जोड़ करके हम अखंड साम्राज्य योग को देखते हैं। फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा वो योग। क्या लग्नेश कमजोर होने के कारण राजयोग का मुझे पूरा प्रभाव नहीं मिल पा रहा है? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो शनि को बल वगैरह दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको राजयोग का प्रभाव नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे कितने घर होंगे? देखिए, एक से ज़्यादा होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अच्छी खासी प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे, लैंडेड प्रॉपर्टी भी आपको होगी, यानी ज़मीन वगैरह भी आप खरीदेंगे, लग्जरियस मकान आप बनाएंगे, इसकी भी संभावना है। एग्जैक्टली कितने होंगे इसकी बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे इसके बारे में मालूम पड़ रहा है। और अच्छा होगा, मतलब मकान बनेगा भी आपका तो अच्छा बनेगा, मतलब घर बनाएंगे भी तो देखने लायक बनाएंगे। वक्री बुध कैसा मुझे रिजल्ट देगा? वक्री बुध, अब देखिए, अगर यहाँ पर राहु बहुत करीब होते ना तो मैं आपको कहता कि ये बुध आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन अभी मैं उतना नहीं बोलूंगा क्योंकि दोनों के बीच में 25 डिग्री का फासला है। तो यहाँ पर वक्री बुध भी आपके ज्ञान में उन्नति देगा, बुद्धि को कुशाग्र बनाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इस वक्री बुध से आपको। हाँ, शनि की दृष्टि पड़ रही है इस बुध के ऊपर। देखिए, 4 डिग्री का बुध है, 5 डिग्री का शनि है, बहुत क्लोज जो है एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, खास करके शनि बुध को। तो किसी बात को लेकर के संशय में आप रह सकते हैं, ये मत रहिएगा। इसके बाद आपने पूछा है दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? मुझे थोड़ी परेशानी नजर आ रही है आपके दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे हम नवमांश के ऊपर चलेंगे तो नवमांश जैसा कहेगा दाम्पत्य वैसा ही होगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं, कितना भी खराब कितना भी अच्छा योग दिख रहा है यहां, जब तक नवमांश नहीं देखा विवाह के फैसले पे हम नहीं पहुंच सकते हैं। अभी चलेंगे हम नवमांश पे। संतान सुख के बारे में आप जानना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है संतान सुख, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं दिख रही है मुझे। संतान अच्छी होगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, संतान के साथ संबंध भी बढ़िया होंगे आपके। भाग्योदय वर्ष 25वां वर्ष 50वां वर्ष शुक्र आपके भाग्येश बनते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है क्या सूर्य आंखों को नुकसान देगा? देखिए, प्रथम दृष्टि में ऐसा लग तो रहा है कि सूर्य कहीं से पीड़ित नहीं है, लेकिन यहां पर सूर्य को पाप कर्तरी लग रहा है। शनि और राहु की वजह से स्ट्रॉन्ग पाप कर्तरी लग रहा है यहां पर सूर्य को, तो नेत्र का ध्यान रखिए। अच्छी बात है कि यहाँ पर सूर्य किसी ग्रह से डायरेक्टली प्रभावित नहीं है, साथ में शनि बैठ जाता, राहु की दृष्टि पड़ती तो ज़्यादा परेशानी आती। तो फिर भी मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगा कि नेत्रों का ध्यान रखिए। कोई विशेष परेशानी हो इसकी ये बात नज़र नहीं आती है, लेकिन ध्यान रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। पाप कर्तरी की बात चलिए तो बता दूं कि 12वें को पाप कर्तरी लग रहा है, तो ये खर्चों को कंट्रोल करने के लिए बढ़िया है। लेकिन लाभ भाव को भी पाप कर्तरी लग रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ सूर्य है, तो ये धन लाभ में थोड़ी कमी करेगा या ऑब्स्ट्रक्शन देगा। हमेशा समझिए कि पाप कर्तरी किसी चीज को ना नहीं बोलता है, वो उस चीज को मिलने में बाधा देता है। इसके बाद आपने आखिरी सवाल पूछा है कि आप खाने पीने का व्यापार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और भी आपको ऑप्शन बता देता हूं आप क्या क्या कर सकते हैं। होटल से जुड़ा कारोबार, रेस्टोरेंट से जुड़ा कारोबार, गारमेंट्स से जुड़ा कारोबार यानी कपड़ों से जुड़ा हुआ, रियल एस्टेट कारोबार, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कारोबार। कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कारोबार बहुत ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए, या कोई भी कारोबार जितना मैंने बताया है, या और भी खुल के पूछना चाहे तो मंगल, शनि और शुक्र, इन 3 ग्रहों से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार करेंगे लाभ मिल जाएगा आपको। ठीक है, इन 3 ग्रहों से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार करेंगे आपको लाभ मिल जाएगा, नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। उपाय पर जाने से पहले नवमांश को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली तुला लगन की बन जाती है, 7 नंबर से प्रारंभ होती है। सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, देखिए कितनी अच्छी स्थिति है। सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ और सप्तमेश मंगल उच्च का होकर के सुख भाव में जाके चंद्रमा के साथ लक्ष्मी योग बना रहा है, यानी कि यहाँ पर पूरी स्थिति ही पलट गई। आई रिपीट, यहाँ पर पूरी स्थिति विवाह की पलट गई। बहुत अच्छा विवाह नजर आ रहा है नवमांश कुंडली से आपका, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं दिख रही है। लेकिन वहां पर भी शुक्र और राहु साथ में बैठे हुए, यानी अगर विवाह में परेशानी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपके चरित्र की वजह से आएगी, अन्यथा परेशानी नहीं आएगी। सीधा सीधा मैं ये बात आपको कह देता हूँ जो आपकी कुंडली से मुझे देख के मालूम पड़ रही है। तो अपने चरित्र को बढ़िया रखिए। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप वो रखेंगे तो किसी भी अन्य प्रकार की परेशानी आएगी। और यहाँ पर लग रहा था कि जैसे विवाह टूट ही जाएगा, लेकिन नवमांश में स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है। विवाह बहुत अच्छा नजर आ रहा है नवमांश में, तो टेंशन मत लीजिए। नवमांश विवाह की शाश्वत कुंडली होती है, सैकड़ों बार कह चुका हूं मैं। और नवमांश अच्छा है तो विवाह अच्छा है, नवमांश बुरा है तो विवाह बुरा है। एकदम कंठस्थ कर लीजिए अपनी इस बात को आप अपने मन में। बाकी ग्रहों की स्थिति भी ठीक है, वहां पर शुक्र और राहु की युति है। चरित्र का ध्यान रखिए। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं।
ओपल नाम का रत्न आप धारण करिए, शुक्र का ये रत्न है। हीरा मैं धारण करने की सलाह नहीं दूंगा, ओपल धारण करिए, 10 रत्ती का ओपल। दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में आप इसको धारण करिए, 10-12 रत्ती का आराम से धारण कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं आता। आप सफ़ेद ओपल धारण करिए बेफिक्र होकर के। 10 रत्ती 10.25 रत्ती का चांदी की अंगूठी में जरवा करके दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातःकाल को, पूरी विधि व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, चाहिए तो मांग लीजिएगा। नित्य हनुमान चालीसा एवं श्री सूक्तम का 3-3 बार पाठ करेंगे। समझिए फिर से, हनुमान चालीसा और श्री सूक्तम 3-3 बार दोनों को पढ़ेंगे, 3 बार श्री सूक्तम, 3 बार हनुमान चालीसा। धन का विशेष लाभ लेना है तो बृहस्पतिवार को मंदिर जाइए, दान दीजिए, और हो सके तो कम से कम एक दिन कम से कम बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। एक दिन भी कर सकते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देगा और धन के मामलों में लाभ मिलेगा, और जीवन के हर मामले में मेरा मानना है कि आपको वो लाभ दे देगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 33 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।